हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? लास्ट में कहा था पढ़ा था सेल एनवलप सेल एनवलप की बात कर रहे थे। सेल एनवलप में फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आपका हो चुका था खत्म। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। ठीक है, उसमें तीन थे एनवलप में, तीन चीजें थी। सेल मेम्ब्रेन सबसे पास, उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हमने पढ़ लिया था। दो टाइप का होता है, एक तो उसकी बाहर की स्लीवी लेयर होती है और एक में क्या होता है, कैप्सूल होता है। सॉरी, तो आगे देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का मेनली देखो पता है आपको, तो डेड होती है चीज। सेल वॉल ज्यादा ऐसी मतलब लिविंग सी स्ट्रक्चर तो है नहीं। उसके बाद बात करता हूँ मैं आपका जो रोल क्या है इसका, मतलब वर्क क्या है, सेल वॉल का काम क्या है। क्या काम है सेल वॉल का? रोल क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब समझिए आप, जैसे एक सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको एक आकृति देती है, बट एक मेम्ब्रेन से कवर कर लेती है, बट इसको एकदम शेप में लाने का काम और सपोर्ट देने का काम, क्योंकि जो आपका सेल वॉल है वो हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, गिव शेप यानी कि स्ट्रक्चर देता है, आकार देता है, शेप देता है और सपोर्ट देता है पूरा पूरा, और साथ साथ क्या देता है, प्रिवेंट फॉर कोलैप्सिंग एंड बस्टिंग। ये एंड देखो मैं बता रहा कई बार देता हूँ, बी प्लस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ऐसे होता है। एंड ये कुछ वर्ड्स है जो मैंने आपको हैंडराइटिंग में मिलेंगे। कॉलेप्सिंग एंड बर्स्टिंग क्या होता है? देखो, जब आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, जैसे एक बलून आपने देखा होगा ना, जब आप बलून लेते हो उसमें पानी भरते हो, जैसे अगर आप पानी भरते हो, ज्यादा पानी भरते हो तो क्या होता है, फट जाता है। बट अगर मैं उसके आउटर मोस्ट लेयर पे जो आपकी बलून की लेयर, उसके आप एक बढ़िया लेयर लगा दो, मोटी लेयर, तो क्या है, बस्टिंग से रुकेगी। बस्टिंग से हो जाएगी। मान लो एक बलून है बस, ये देखो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, अगर मैं इसी को एक बॉक्स में डाल दूं तो ये बॉक्स की शेप का हो जाएगा। जैसे ये इस तरीके से हो जाएगा डिजाइन, ये इस तरीके का हो जाएगा। तो एक तो शेप आ गया, सपोर्ट आ गया चारों तरफ से इसके पास। इसके अलावा इसके पास क्या आ गया, कॉलेप्सिंग और बस्टिंग का सपोर्ट मिल गया। भाई ये फटेगा नहीं किसी भी हाथ में, क्योंकि इसका शेप यहाँ फिक्स हो गया, ये पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, आप भरते रहोगे ना पानी, आप क्या करोगे, भरते रहोगे पानी, ये और ज्यादा फूलता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा और एक टाइम पे फट जाएगा। बाकी जबकि इसके अंदर क्या होगा, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आया कुछ? बस्टिंग और किससे, कॉलेप्सिंग से बचाता है। क्या कहता है, प्रोवाइड करता है, क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोर्ट देता है, और क्या करता है आपका एक, ठीक है, ये तीनों चीज ये क्या करता है, सेल वॉल करता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑन पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या चीज है, अभी देखो यहाँ पर पूरा पेप्टिडोग्लाइकेन ही समझेंगे, बट एक लाइन समझो जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर के लिए, नॉन सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, ये वर्ड याद रखना, नॉन सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज नहीं है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और एमिनो एसिड है। ठीक है, इसमें सेल्यूलोज नहीं है। सेल्यूलोज किसकी सेल वॉल होती है, प्लांट की। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। नीचे मैंने नोट करके इसलिए लिखा भी है कि प्लांट सेल वॉल मेड अप टू सेल्यूलोज, मेड अप टू सेल्यूलोज, और यहाँ पर क्या है, सेल्यूलोज एब्सेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड्स। क्लियर बच्चों? आगे देखो, फंगी, फंगी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है बच्चों, काइटिन से। मैं लाइन पूरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो आपको समझ जाता है कि मैं किस चीज की बात हो रही है, सेल वॉल की। टॉपिक क्या चल रहा है, सेल वॉल। तो प्लांट किससे बनती है, सेल्यूलोज से। फंगी किससे बनती है, फंगी यानी फंगस किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। जबकि आपकी जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकोन, सॉरी, पेप्टिडोग्लाइकोन। ओके, अब ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, दो चेन है। आगे की पेप्टिडो, पेप्टिडो वर्ड जहां है वो प्रोटीन की चेन है बेटा। याद रखना किसकी चेन है, वो प्रोटीन की। क्लियर, ये प्रोटीन की चेन है। अब ग्लाइकेन, ग्लाइकेन वर्ड आ जाएगा, शुगर है, शुगर चेन। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, बोला ना सेलुलोज नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक है, बट कार्बोहाइड्रेट तो है ना। ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड, अमीनो एसिड किससे लिंक करता है आपका, ये लिंक कर रहा है आपके प्रोटीन से, और ये कार्बोहाइड्रेट लिंक कर रहा है किससे, शुगर से। ठीक है, वो समझ में आ रहा है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन किससे मिलकर बना है, पेप्टिडो वर्ड है प्रोटीन चेन के लिए और ग्लाइकॉन वर्ड है शुगर चेन के लिए। ठीक है, टू मॉडिफिकेशन शुगर, टू मॉडिफाइड शुगर लिंक बाय वन फोर लिंकेज। ये वन फोर लिंकेज क्या, वन सिक्स लिंकेज भी होता है, मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा आगे। बट पहले यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है कि एक क्या है, दो शुगर है, एक शुगर है और एक क्या है, प्रोटीन चेन है। दो चेन है, एक प्रोटीन की चेन है और शुगर की चेन है।
दोनों का मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड होकर वो 1,4 लिंकेज बनाती है। यहां तक क्लियर है? ये मॉडिफाइड शुगर का नाम क्या है? शुगर का बता रहा हूं, मॉडिफाइड शुगर का नाम क्या है? नेग एंड नेम। नेग एंड नेम, दो शुगर है, कौन सी? एक नेग और नेम। स्ट्रक्चर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, नेग एंड नेम। अब थोड़ा यहाँ से कॉन्सेंट्रेट सुनना, जो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट। तो हम लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो एकदम इजीली हो जाएगा हमारे लिए। एन एसिटाइल ग्लूकामिन और नेम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यूरामिक एसिड और म्यूरामिक एसिड। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑल्सो सेम अमीनो एसिड, बाकी जो है वो सेम अमीनो एसिड से मिलकर बने। बाकी जो है शुगर के अलावा जो अमीनो एसिड्स हैं वो सेम अमीनो एसिड्स हैं, वो इशू नहीं। यहाँ देखो, वापस समझो इस चीज को, वापस दोहराते हैं, ठीक है? क्या है सेल वॉल का काम? क्या है? सपोर्ट देना, बस्टिंग कोलेप्सिस से बचाना। उसके बाद हम बात करते हैं शेप का लंबा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। सेल वॉल जो है, आप समझो, सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन वर्ड यूज कर रहा हूं इसके अंदर, पेप्टिडोग्लाइकेन वर्ड यूज कर रहा हूं इसके अंदर बिकॉज़ पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या है? ओ सॉरी, वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हुई। देखो पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या है? यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन का सीधा सीधा मतलब आ रहा है पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है? प्रोटीन बॉन्ड्स है, प्रोटीन चेन्स है, ठीक है? और ग्लाइकन क्या है? शुगर चेन है। अभी सब समझ में आया? जब मैं डायग्राम वाइज बताऊंगा ना पूरा स्ट्रक्चर, कहाँ प्रोटीन चेन जुड़ रही है, कहाँ शुगर चेन जुड़ रही है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट हुआ है, सब कुछ बताऊंगा डायग्राम के अंदर। पर पहले समझो वर्ड को तोड़ो। पेप्टिडो, पेप्टिडो का मतलब क्या हो गया आपका? प्रोटीन, प्रोटीन हो गया। और ग्लाइकन का मतलब शुगर चेन हो गया। टू मॉडिफाइड शुगर लिंकेज बाय 1,4 लिंकेज। कैसा लिंकेज है हमारे पास? 1,4 लिंकेज। याद है? अब 1,4 लिंकेज का मतलब भी समझाऊंगा जो क्या है। अब मॉडिफाइड शुगर कौन सी है हमारे पास? वो दो है, एक तो है नेग और एक है नेम। एक तो क्या है? नेग और एक है नेम। नेग का मतलब क्या है? एन-एसिटाइल ग्लूकामिक एसिड, और नेम का मतलब है एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर? अब ये जो बच्चा जो प्रोटीन है वो क्या है? अमीनो एसिड्स है। यहां तक कोई दिक्कत? प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से। काइटिन किसकी बनती है? फंगी की। फ्यूजन से तब मतलब फंगी की सेल वॉल किससे मिलकर बनता है? आप बता देना, काइटिन से मिलकर बनी है ना? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? रिलेशनशिप है नहीं? चलो आगे बढ़े। ओके, ठीक है? अब नेम और नेम के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब किसी को स्लाइड एकदम व्यू हुई कि ये क्या आ गया भाई, ये कौन सी केमिस्ट्री आ गई? सारे बोर्ड आ गए, बेंजीन रिंग्स आ गई, सब कुछ आ गया। देखो चीज को समझो, ये ग्लूकोज का अणु है, ये ग्लूकोज का अणु है, इसको मैंने क्या किया? अल्फा ग्लूकोज। क्या कह दिया? अल्फा ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बना लेना है पहले, ठीक है? मुझे पता है कई बच्चों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, ये सबके ऊपर रटे खींच दो, ठीक है? ये जगह छोड़ दो, यहाँ O को बैठा दो, CH2OH लगा दो, नीचे इसके H लगा दो। अब इस तरफ क्या लगाओगे? H और OH लगाओगे ना, तो उल्टा इस तरफ कर देना, ठीक है? ऐसे सिमिलर रख देना, सॉरी सिमिलर रख देना, ऐसे ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो जाएगा। OH तो इधर H, इधर H तो इधर OH, सिमिलर। अब इधर इधर का जो बॉन्ड है, बाहर बाहर का देखो, OH अपॉन OH, H अपॉन OH, ठीक है? दिख रहा है? तो अगर सिमिलर है दोनों साइड तो आपको क्या? अल्फा ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है बच्चों? अल्फा ग्लूकोज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक? अगर मैं आपस के बॉन्ड, साइड के बॉन्ड उल्टे कर दूं, यानी कि H और OH, तो इधर OH और इधर H कर दूं ना, देखो मैंने यहाँ चेंज कर दिया। इसमें उसमें डिसिमिलरिटी क्या है? इसमें ये चीज इधर भी सेम है, बट ये इधर आते आती उल्टी हो जाती है। ये ऐसा है, बट यहाँ पर ये ऐसा है, समझ रहे हैं? यहाँ ऐसा है, अब यहाँ ऐसा है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? ये ऐसे है तो ऐसे ही है। क्लियर? कुछ समझ में आया? अगर चेंज हो जाए तो उसको कहना है बीटा ग्लूकोज, नहीं चेंज होता है तो अल्फा ग्लूकोज। क्लियर? ग्लूकोज के दो टाइप बता दिया है। अल्फा ग्लूकोज कैसे होगा? सिंपल तरीका, दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? इधर दोनों साइड क्या होगा? अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, अपोजिट स्ट्रक्चर होगा, इज कॉल्ड बीटा स्ट्रक्चर। हाँ, बीटा ग्लूकोज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बीटा 143 लिंकेज पढ़ा था, अभी पढ़ा अपन ने, क्या था लिंकेज वो समझते हैं। जब मैं स्ट्रक्चर को ऐसे पॉइंट वाइज लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? ये एक पॉइंट है, ये फोर्थ है, ये 1 है और ये फोर्थ है। ये मैंने ऐसे चेन बना दी इसकी, ऐसे कैसे? सिमिलर यहाँ 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 ऐसे रखता गया, तो एक चेन क्रिएट हो गई। अब इन चेन से अगर मैं अटैच करूं 1 को फोर्थ को 1 से, फोर्थ को 1 से अटैच करूंगा, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे यहाँ है, मैं इसको इधर अटैच करूंगा स्ट्रक्चर को, ठीक है? इस स्ट्रक्चर को ऐसे अटैच करूंगा, कैसे कि मैं यहाँ बना के लिखता हूँ, देखो बताता हूँ आपको, ये विजुअल हो रहा है, ठीक है?
ठीक है, ये हो गया आपका, लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 पॉट हो गया। ठीक है, अब मैं इसी चीज को सिमिलर यहाँ वापस बनाऊं, इस चीज को इससे अटैच कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, देखो ये हो रहा है ना क्रॉस, ये देखो ये पूरा ऐसे क्रॉस हो रहा है, ये पूरा ऐसे क्रॉस हो रहा है। ठीक है ना, ये पूरे ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, 1 को 4 से जोड़ रहा हूँ, 1 को 4 से जोड़ रहा हूँ। ये जो 1 को 4 को मैं जोड़ूंगा ना, तो ये ऐसी चेन मिल जाएगी, तो ये 1/4 लिंकेज हो जाएगा, बट ये बीटा लिंकेज होगा, ये अल्फा लिंकेज नहीं है, बीटा लिंकेज है। क्या है? बीटा लिंकेज। देखो ये चीज मैं यहाँ पर सेम उतारूंगा, बात को समझो, ये चीज एज द इज यहाँ लिखूं सेम, और फिर इस पॉइंट को इसके एंड पर मिलाऊं, मतलब यहाँ इसका एंड आएगा ना, इससे मिला दूं और ये क्रॉस लिंकेज हो जाए ऐसे, तो ये क्या है आपका बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज का बीटा 1/4 लिंकेज, 1 पॉइंट, इसका 4th पॉइंट, इसको मैं काउंट करता हूँ भाई, कार्बन चेन का पॉइंट ये 4th पॉइंट पे आता है और ये 1 पॉइंट पे आता है, 1 2 3 4, 4th पे आ गया ना, 1 2 3 4, तो ये 1 और 4 लिंकेज बन गया, क्या 1/4 लिंकेज। देखो 1 2 3 4 आपने पढ़ा है ना, क्या कहते हैं आईयूपीएसी, उसमें ऐसे तो होता है, एक काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर को मैंने जोड़ा है 1 को 4 से, सेम स्ट्रक्चर यहाँ लिखा तो 4th यहाँ आया, इसको इससे जोड़ा है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसी चेन को ऐसे रखूंगा, इसी चेन को मैं ऐसे रखूं, तो क्या होगा, मतलब मान लो मैंने इस चेन को लिया, सॉरी इस चेन को लिया, अल्फा ग्लूकोज को लिया, अल्फा ग्लूकोज को मैंने ऐसे रख दिया, अल्फा ग्लूकोज को मैंने ऐसे रख दिया, तो अब अल्फा ग्लूकोज जब मैं ऐसे रखूंगा और मैं उसके अंदर बॉन्ड बनाऊं, 1/4 लिंकेज बनाऊं, 1/4 लिंकेज कैसे बनेगा, इसको ऐसे ऐसे एज इट इज यहां रख दिया, इसको एज इट इज ऐसे रख दिया मैंने, तो इसके बीच में क्या मिल रहा है हमें, ओ, ये ओ मिल रहा है ना, ये 1/4 लिंकेज जब मैं बनाऊंगा, क्योंकि देखो सिमिलर है, 1/4 लिंकेज बनाऊंगा तो क्या होगा, इसे अल्फा, इसको क्या बोलूंगा, अल्फा 1/4 लिंकेज, इस अल्फा 1/4 लिंकेज किसका, स्टार्च का, स्टार्च स्टार्च के अंदर कैसा पाया जाता है लिंकेज, 1/4 लिंकेज। आपको मैं पूछा पेप्टिड और ग्लाइकोजेन में कैसा होता है, आपने बोला सर B1 बीटा 1/4 होता है, 1/4 होता है बेटा, बताओ क्या लिखा था आपने, सेलुलोज का क्या होता है 1/4 लिंकेज, बीटा 1/4 लिंकेज किसका होता है, सेलुलोज का। ठीक है ना, ऑन तो किया ना, सॉरी एक मिनट चेक कर लेते हैं, ओके। तो आप समझो, चीज को समझो, देखो क्या है 1/4 लिंकेज हो गया स्टार्च का, चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर स्ट्रक्चर लेता हूँ ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ, और उस स्ट्रक्चर के अंदर में, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर एक चीज जोड़ देता हूँ, जैसे कहता हूँ NH2 में ऐड कर देता हूँ, वो NH2 कहाँ ऐड हुआ, वो NH2 यहाँ ऐड हो गया, एक चीज को रिप्लेस करके मैंने यहाँ NH2 ऐड कर दिया। जब मैं इस चीज को NH2 ऐड करूंगा तो कुछ इस तरह ये लिखा, देखो सिमिलर है, मैंने यहाँ लिखे नहीं पॉइंटेज, बाकी सेम ही है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, NH2, क्यों NH2 ऐड किया। अब NH2 के ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें CH3COOH जोड़ूं, इसका फॉर्मूला बता रहा, CH3COOH क्या होता है, लिखो कमेंट के अंदर। NH2 मैंने ऑलरेडी ऐड किया, ऐड के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, ये क्या लिखा, CH3COOH, तो क्या बन गया NH3COCH3, CH3 का CH3 ले लिया मैंने, CO का C हो गया, NH2 में H जोड़ा, NH3 हो गया, NH3COCH3। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पब्लिश करता हूँ, यही स्ट्रक्चर सेम मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है प्रॉब्लम। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, नैग, नैग कहता हूँ, है ना, क्या कहता हूँ, नैग। नैग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होता है आपका NH3COCH3, क्लियर, कोई इशू नहीं है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, नैग। ऐड करके इसके अंदर, अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, देखो म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड ऐड करके यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो आपके लिए। यहाँ तो आपका क्या ऐड है, NH3COCH3, बट अगर मैं यहाँ पर आपका इसके जस्ट पास में म्यूरामिक, क्या म्यूरामिक एसिड ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा नैन, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ये बन गया, बन गया ना, सिंपल। अब मैं वापस रिप्रेजेंट करता हूँ, वापस समझाता, देखो कुछ नहीं किया मैंने, ग्लूकोज का अल्फा चेन बनाया। अल्फा चेन ऐसा होता है जिसके दोनों साइड सिमिलरिटी हो, अगर ये मार्कर मैंने ऐसे रखा तो इस साइड भी ऐसा ही होगा। अब अगर मैं इसकी बीटा 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 बनाता हूँ, इसका ग्लूकोज बीटा बनाता हूँ, बीटा ग्लूकोज बनाता हूँ, तो ये ऐसा है, बट ये ऐसे जाके उल्टा हो जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, कुछ समझ में आया। फिर अब मैंने क्या किया,
बीटा ग्लूकोज की चेन बनाई लंबी की लंबी। मैंने काउंटिंग यहां से स्टार्ट की 1 2 3 4, फोर्थ को 1 से ऐड किया। अब मैं चाहूँ तो सॉरी यहाँ से स्टार्ट नहीं करी मैंने इसकी, बोन यहाँ पर है ना, ए 1 2 3 4। अब इस 4 को इससे 1 से मिलाया, 4 को 1 से मिला रहा हूँ मैं उस टाइम पर, 4 को 1 से मिला रहा हूँ, देखो 1 को 4 को 1 से मिला रहा हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 को मैं 1 से मिला रहा हूँ, 4 को 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 1 से मिला रहा हूँ। जब मैं 4 को 1 से मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बीटा 1 4 लिंकेज। ये लिंकेज का मतलब क्या, जाल बनेगा। देखो अभी तक मतलब जाल बनेगा पूरा प्रॉपर, सेल वॉल का जाल बनेगा। कोई दिखा बैठा दिमाग में 1 4 लिंकेज, काउंटिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, यहाँ मोड है तो इसलिए मेरे को यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ा हुआ ना आपने, वैसे की तरीके काउंटिंग का प्रॉब्लम है। तो फोर्थ और 1, फोर्थ और 1, फोर्थ और 1, तो क्या बन गया 1 4 लिंकेज। सिंपल सी बात है, 1 4 लिंकेज। अगर अल्फा की चेन लेता हूँ और अल्फा को ऐसे चेन वाइज जोड़ता हूँ, अल्फा को चेन वाइज जोड़ता हूँ यार वो और है, ठीक है। तो जब 1 और 4, तो मैंने इसका 1 और इसका 4 जोड़ा, इसका 1 और इसका 4 जोड़ा, सिमिलर है दोनों, देखो इधर भी ऐसा है इधर भी ऐसा है, तो उसको मैं जोड़ूंगा ऊपर के ऊपर ऐसे जोड़ूंगा। जब जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 1 4 अल्फा, अल्फा 1 4, अल्फा 1 4 क्या है, स्टार्च का, स्टार्च है, ठीक है ना। फिर देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर आपको स्टार्च की स्ट्रक्चर दिखी। अब मुझे बताओ, इतना ज्यादा आपको देखने की जरूरत है, आपको स्ट्रक्चर पढ़ने हैं ज्यादा, आपको मैं कह रहा हूँ घुसने की जरूरत नहीं उसके अंदर, इतना बड़ा ज्यादा मैं एक बार समझा दिया कि आपको कैसे आया स्ट्रक्चर, बस बस काफी है। अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया, उसमें मैंने क्या है ऐड किया NH2, NH2 ऐड किया, NH2 लगा दिया, सिंपल। NH2 ऐड करने के बाद CH3COOH ऐड किया, ये NH2 ऑलरेडी था, इसका दिया ऐड किया था NH3COCH3 बन गया, कोई इशू नहीं आया। अब इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, NH एसिड, सिंपल सी बात। और उसी में मैंने म्यूरामिक एसिड ऐड कर दिया, तो उस साइड म्यूरामिक एसिड लिख के नेम लिख दो, ये हो गया नेम, ये है नेम, नेम और नेम। अब आएगा मजा, ये चीज मेरे को आपको सिर्फ इसलिए बतानी थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला, इतना जरा लोड मत लो। अब आएगा थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में चीज इतनी नहीं है डिटेल में, हाँ किसी और चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट ये नेम का दिया हुआ है, वहां आएगी दिक्कत, बट अभी आपको मैंने समझा दिया, 90% आपके दिमाग बैठ चुका है, घर जाके एक रिवीजन मारोगे दिमाग बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, चलो ऐसे होना चाहिए, है ना। एक बार आप रिवाइज करोगे, घर जाके रिवाइज करना जरूरी। आज संडे मुझे पता है बच्चे आए नहीं होंगे क्लास के अंदर, मैं जानता हूँ तुम्हारा लक्षण, अगर क्या है ना कि अगर तुम संडे को संडे समझोगे ना एंजॉयमेंट का, तो हो गया फिर, ठीक है। ये कुछ साल आप अपनी लाइफ की क्या है, कोई ये संडे मंडे को छोड़ के एंजॉय कम से कम करें, ठीक है, क्योंकि यही कुछ साल ही आपको बचा सकते हैं अच्छे करियर के लिए। अब देखो कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, अब बहुत पास आ गए हम लोग, ठीक है। अब देखो अगर आपको नेम तो समझ में आ गया, ग्लूकोज समझ में आ गया, मैंने दोनों बता तीनों स्ट्रक्चर, पता है मैंने वो चीज क्यों बताई आपको, रीजन क्या है कि आप समझो कि नेम आया कहाँ से, नेम आया कहाँ से, ग्लूकोज कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो मैंने बता दिया आपको। अब आपको अगर ऐसी सरकार दिखेगी 1 4 लिंकेज, ठीक है, 1 4 लिंकेज दिख जाए, ये 1 और ये 4 से देखो ये लिंकेज दिख जाए, और नेक नेक का लिंकेज दिख जाए, इसका लिंकेज नेक नेक का, ठीक है, नेक और नेक का लिंकेज, बीटा 1 4 लिंकेज दिख जाए, कैसा बीटा 1 4, ठीक है, लिंकेज दिख जाए आपको, और वो किसका दिखे, सिर्फ नेग, किसका दिखे, नेग का, प्लस नेग, प्लस नेग, ऐसे ऐसे दिख जाए आपको, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया 1 4 लिंकेज, ठीक है, नेग वर्सेस नेग का ऐसे कुछ दिख जाए लिंकेज, तो आपको कुछ नहीं करना है, कहना है काइटिन का है बच्चों, किसका है बच्चों, काइटिन का है, ठीक है, किसका बोलोगे आप लोग बच्चों, काइटिन का है, ठीक है, किसका है, काइटिन का, किसका, काइटिन का। अब इसी के साथ आपको दिख जाए 1 4 लिंकेज, बीटा 1 4 लिंकेज दिख जाए, बीटा सॉरी अल्फा 1 4 लिंकेज दिख जाए आपको, 1 4 लिंकेज दिख जाए, और किसका दिखे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का सिमिलर लिंकेज दिख जाए ऐसा, तो आपको क्या कर देना है, इसको कहना सेलुलोज का है, किसका है, सेलुलोज का बोल देना। अब देखो अगर आपको नेक नेम में दिख जाए ऐसा, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक नेक दिख गया, एक नेम दिख गया, एक नेक दिख गया, एक नेम दिख गया, और यहाँ पर बीटा 1 4 लिंकेज दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, बीटा 1 4 लिंकेज, तो आपको क्या लगा देना है, सीधा सीधा लगा देना बेटा, ये किसका है, पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन,
क्लियर। ऐसे स्ट्रक्चर अलग अलग सेल वॉल पे दिखेंगे। कुछ घुमा, अब घुमा दिमाग, अब चकराई, चकरी घूमी, लोड लगा दिमाग पे, है ना। गियर फोर्थ में है, गियर वन में ना हो, है ना गाड़ी को। और समझो नेक 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 दिख जाए, 1/4 लिख के दिख जाए, चुपचाप लगा देना काइटिंग। किसकी वजह से होगी काइटिंग? काइटिंग किसके अंदर होती है? फंगी में बेटो, फंगी में होता है, फंगी में। चुपचाप लगा देना। ग्लूकोज 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 दिख रहा है, कुछ भी सोचना है सर, लो लगा देना, प्लांट सेल लगा देना ऊपर। इसमें लगाओगे प्लांट सेल, और भी जगह होता है बट अभी प्लांट सेल देखो। फिर नेक नेम नेक नेम नेक सब कुछ आता है, पेप्टिड अप्लाई कर लगा देना। किसकी सेल वॉल होती है? बैक्टीरिया की। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मजा आ गया, सब कुछ मजा परफेक्ट समझ में आ गया ना। अभी एक रिवीजन की जरूरत है, बस एक रिवीजन की जरूरत है, काम हो गया। एक रिवीजन की जरूरत है, काम हो गया। ठीक है चलो। अरे यार पोस्ट करके लिख लेना, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। कुछ मुझे लगता है कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक लास्ट छोटी सी चीज, ये कैसे सेल वॉल